अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। आज हम हमारे तीसरे चैप्टर की बात करेंगे जिसका नाम है आयोजन। आयोजन का बेसिक कॉन्सेप्ट हम हमारे पहले चैप्टर में देख चुके थे कि आयोजन यानी मनसूबाबंदी, लेकिन आज हम आयोजन को इंशाल्लाह तफसील से पढ़ेंगे क्योंकि हमारे तीसरे सबक का नाम ही है आयोजन या प्लानिंग या मनसूबाबंदी। अब जैसे कि हम जानते हैं और हम 11th में भी पढ़ चुके थे कि कारोबार एक कैसी सरगर्मी है, माशी सरगर्मी है जिसका अहम मकसद क्या है, नफ़ा हासिल करना है। लेकिन ये नफ़ा हासिल करने के लिए हमें हमारी कारोबारी इकाई में अलग अलग सरगर्मियाँ करनी पड़ती हैं। अच्छा, तो अब इन सरगर्मियों के लिए हमें क्या करना होगा, प्लानिंग, आयोजन या मनसूबाबंदी। मनसूबाबंदी की अलग अलग तारीफ़ है जो अलग अलग उलमाओं ने दी है, जिसमें हम सबसे पहले डॉक्टर बिली गोएट्स की तारीफ़ देखेंगे। डॉक्टर बिली गोएट्स ने क्या कहा? डॉक्टर बिली गोएट्स ने कहा, आयोजनનું કાર્ય એટલે પસંદગીનું કાર્ય। उर्दू लिख लेंगे, मनसूबाबंदी का काम यानी अपना मनपसंद काम या जो हमें पसंद आया वैसा काम। डॉक्टर जियोर्जा टेरी ने क्या कहा? કાર્યની યોજના એટલે પરિણામોની પૂર્વ વિચારણા, કાર્યને અનુસરવાની નીતિ, તબક્કા અને ઉપયોગમાં લેવાતી પદ્ધતિ નક્કી કરવી। अब इसका उर्दू देख लेंगे हम। डॉक्टर जियोर्जा टेरी ने क्या कहा कि काम का मंसूबा यानी नताइजों का अंदाज पहले कर लेना, अपने काम के लिए उसूल बनाना, और किस तरीके से काम करना है वो तय करना। हमने डॉक्टर बिली गोएट्स और डॉक्टर जियोर्जा टेरी की तारीफ देख ली। अब हम खुसूसियात देखेंगे प्लानिंग की, आयोजन की, मनसूबाबंदी की, जिसमें हमारी सबसे पहली खुसूसियात है सर्वव्यापी। उर्दू लिख लेंगे, यानी हर शोबे में देखे जाने वाली सरगर्मी। जैसे हमने संचालन की मुलाजिमत की खुसूसियात देखी थी कि ये हर जगह मौजूद है, सर्वव्यापी है, वैसे ही आयोजन यानी कि मनसूबाबंदी भी सर्वव्यापी, ये हर जगह पाया जाता है। ये ना कि सिर्फ कारोबारी इकाई, बल्कि आप देखो आपको सियासत में, मजहबी इदारों में, समाजी इदारों में, समाजी शोबे में हर जगह देखने को मिलेगा। इसीलिए ये क्या है, सर्वव्यापी है। इसकी दूसरी खुसूसियात है सर्वप्रथम कार्य, यानी सबसे पहले किए जाने वाला काम। ये आपको एक मार्क्स में अक्सर आता है कि आयोजन ए संचालनનું કેવું કામ છે, तो आयोजन ए संचालनનું सर्वप्रथम काम છે या कार्य છે कि भाई मनसूबाबंदी मुलाजिमत का पहला काम है। मुलाजिमत की शुरुआत ही मनसूबाबंदी से होती है, आयोजन से होती है। क्यों? क्योंकि जो मुलाजिमत के दूसरे काम है, इंतज़ामी ढांचा बनाना, मुलाजिमों का इंतज़ाम करना, रहनुमाई करना, काबू करना, ये सारे काम आप किसके बेस पे कर सकते हो? ये सारे काम आप आयोजन के आधार पे कर सकते हो। जब तक आपने आयोजन ही नहीं किया है तब तक आप रहनुमाई, काबू वगैरह कैसे कर पाओ? अब सबाना बौद्धिक प्रक्रिया इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस? प्लानिंग करने की, मनसूबाबंदी की प्रोसेस। ये आप कैसे कर रहे हो? पूरे होशो आवाज़ में कर रहे हो, और आपकी जो सारे अंदाज़ है, जो आपके ख़यालात है, उसको आप मद्देनज़र रख रहे हो, उसको आप ध्यान में रख रहे हो, और फिर आप मनसूबाबंदी कर रहे हो। आप पूरी तरीके से इस चीज़ से वाकिफ़ हो कि मैं जो फ़ैसला लूँगा या लूँगी, मैं जो डिसीज़न लूँगा
वो मेरी इकाई पर, वो मेरे कारोबार पर आने वाले मुस्तकबिल में कैसे असरात पैदा करेंगे, इनसे क्या इफ़ेक्ट होगा, इन सारी चीज़ों का आपको अंदाज़ा होता है और फिर ही आप मनसूबाबंदी करते हो। इसके लिए इसको बौद्धिक प्रक्रिया या ज़हनी प्रोसेस भी कहेंगे। चौथी हमारे आयोजन की खुसूसियात है परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशीलता यानी तब्दीली। मनसूबाबंदी क्या है? मनसूबाबंदी ये है कि भाई हमने अलग अलग किस्म का अंदाज़ा तय किया, गिनती की और अलग अलग हमारे जो ख्यालात थे उनको जमा कर कर एक प्लान तैयार किया, वो हुई मनसूबाबंदी। मगर जो बैरूनी इफ़ेक्ट है, जो बैरूनी चीज़ें हैं, जैसे कि पेट्रोल डीज़ल के दाम में कमी आना या इजाफ़ा होना, ठीक है, वक्त, हालात, इन सब में बदलाव आते रहते। तो इन सब में बदलाव आने की वजह से हमें हमारे प्लान में, हमें हमारे मंसूबे में भी बदलाव लाना पड़ता है। इसलिए हमारा मंसूबा कैसा होना चाहिए? जिसमें हम आसानी से तब्दीली कर सके, ऐसा होना चाहिए। तो मंसूबे की पहली शर्त किसको कहा गया? परिवर्तनशीलता को, कि अगर आप आपकी मंसूबाबंदी में तब्दीली ला सकते हो तो ही आपका जो प्लान है वो सक्सेसफुल है, वरना नहीं है। पांचवी हमारे मंसूबे की खुसूसियात है चौकसाई। चौकसाई यानी चौकस, जो तय है, जो मुकर्रर है। आयोजन किसके लिए है? मंसूबा किसके लिए है? मुस्तकबिल के लिए है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमने जो मंसूबा तैयार किया है, हमें उसकी स्टडी करनी चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, उसको देखना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, तवज्जो देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें जो आंकड़ा की गणतरी, यानी जो सारे हमारे हिसाब किताब है ना, रॉ मटेरियल्स के आने का, फ़रोख्त का, पब्लिसिटी का, फिर हमारे शेयर्स में हमारे शेयर होल्डर को नफ़ा देने का, उनको उनमें हिस्सा देने का, जैसे हमने 11 में देखा इक्विटी शेयर होल्डर्स हो गए, हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो गए। अच्छा, तो उन सब का भी हमको हिसाब करना है। तो जो सारी गाणितिक प्रक्रिया यानी जो सारे हिसाब किताब है, उनको हमको नज़र में रख कर, ध्यान में रख कर हमारी मनसूबाबंदी करनी चाहिए। छठी हमारी खुसूसियात है पूर्वानुमान अनिवार्य। पूर्व यानी पहले, अनुमान यानी अंदाज़ा, कि पहले से लगाया हुआ अंदाज़ा, अनिवार्य यानी ज़रूरी, कि पहले से अंदाज़ा लगाना इसका ज़रूरी है। आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होने चाहिए, रेडी होने चाहिए कि अगर कोई बदलाव आते हैं बैरूनी कंडीशन में, जो बाहरी हालात है उनमें, तो मैं मेरे प्लान में या मैं मेरे मंसूबे में क्या बदलाव कर सकता हूँ, ये आपको पहले से अंदाज़ा लगाना होगा। ये अंदाज़ा, मगर ये अंदाज़ा आपका कैसा होना चाहिए? बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए। क्यों परफेक्ट होना चाहिए? क्यों सही होना चाहिए? क्योंकि हालात और वक्त हमेशा बदलेंगे। ये तो एक दुनिया बनी है तो उसका नियम है, उसका उसूल है कि हालात और वक्त तो बदलेगा। तो एक अच्छे मैनेजर को चाहिए कि वो एक ऐसा प्लान तैयार करे, वो एक ऐसी मनसूबाबंदी बनाए कि जिससे वक्त और हालात के हिसाब से वो अपने मनसूबाबंदी में बदलाव कर सके। साथ ही हमारी खुसूसियात है विकल्पों यादी, ऑप्शंस की लिस्ट बना लेना। जैसे कि हमने देखा, पहली खुसूसियात देखी कि सर्वव्यापी, कि भाई ये हर जगह मौजूद है। तो अब कोई भी शोबा हो, चाहे वो खेल कूद हो, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो समाज हो, हमें जब हम मनसूबाबंदी कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम हमारे मंसूबों की लिस्ट रेडी रखें। लिस्ट रेडी रखें मतलब किसी एक बहुत अच्छे एक्सपर्ट की बात मैंने कहीं पे सुनी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि अगर आपका प्लान ए सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तो बाकी के 25 लेटर आपके पास है। समझ रहे हो? यानी अगर आपका एक प्लान फेल हो गया है तो बाकी के कितने प्लान आपके पास आप रेडी रखो? 25 रेडी रखो। खैर, ये तो उन्होंने हमारी
लाइफ के बारे में कहा था कि अगर आपने एक प्लान रेडी किया है अपनी लाइफ के बारे में और अगर वो सक्सेसफुल ना हो तो बाकी के 25 पड़े हैं ना, 25 लेटर पड़े ना, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, प्लान ई, ऐसे बना के रखो आप। लेकिन जब हम हमारे कारोबार में मनसूबाबंदी कर रहे हैं तो एटलीस्ट हमको 2 से 3 प्लान रेडी रखने चाहिए कि अगर प्लान ए सक्सेसफुल ना हो तो आप प्लान बी पे काम कर सको और प्लान बी सक्सेसफुल ना हो तो आप प्लान सी पे काम कर सको। इसके आगे की खुसूसियात है भविष्य साथे संबंध, मुस्तकबिल के साथ ताल्लुकात। मुस्तकबिल के साथ ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, बराबर। अब हमने ये तो छठी खुसूसियात में देख लिया कि पूर्वानुमान अनिवार्य के टीचर, अब ये खुसूसियात तो आ गई ना कि पहले से अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। तो इसका मुस्तकबिल के साथ ताल्लुक हो तो वही बात हुई, ऐसा नहीं है। ये खुसूसियात हमको ये समझा रही है कि भावी में मुस्तकबिल में क्या होने वाला है या क्या हो सकता है उसकी अभी से जांच करना है ना। अगर हम थोड़ी सी रिसर्च करें तो थोड़ा सा तो आइडिया आ सकता है ना कि भाई अब गोल्ड के भाव बढ़ने वाले हैं या ज़मीन के भाव बढ़ने वाले हैं तो हमको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि इन फ्यूचर हमको इसमें से ज़्यादा नफ़ा मिलेगा। ये क्या हुआ, भावीनु वर्तमान में मूल्यांकन, यानी मुस्तकबिल का हमारी आज में जांच करना कि मुस्तकबिल में क्या हो सकता है, इसकी आज जांच करना। इसीलिए ये खुसूसियात आई भविष्य साथे संबंध, मुस्तकबिल के साथ ताल्लुक। 9वीं आई सतत चलती प्रक्रिया, मुसलसल चलने वाली सरगर्मी है। आपने एक बार प्लान कर लिया तो अब आपको नेक्स्ट टाइम प्लानिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि वक्त और हालात बदल रहे हैं। हो सकता है आपके काम करने वाले मुलाजिम बढ़ जाए, हो सकता है मार्केट में आपकी जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो बढ़ जाए, है ना। तो प्लानिंग एक कैसी प्रोसेस है, सतत चलती प्रक्रिया, मुसलसल चलने वाली सरगर्मी। 10वीं खुसूसियात है हमारी ध्येय लक्ष्य प्रवृत्ति, यानी ये तो एक खुसूसियात तो ऐसी है जो हमको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि अगर आप कारोबार लेके बैठे हो, आप इकाई लेके बैठे हो तो आपका एक क्या सेट होना चाहिए, गोल सेट होना चाहिए। वो सेट क्या होता है, वो गोल क्या होता है, मैं पहले आपसे कह चुकी थी कि किसी का गोल होता है ज़्यादा कस्टमर्स इकट्ठे करना, ज़्यादा कस्टमर्स जमा करना, किसी का होता है ज़्यादा नफ़ा हासिल करना, किसी का होता है मार्केट में एक अपनी वैल्यू बनाना, है ना। तो ऐसे हमें भी हमारा कोई एक गोल सेट कर लेना चाहिए और उस गोल को कंप्लीट करने के लिए, उस मकसद को पूरा करने के लिए फिर हमें हमारे मुलाजिमों के साथ मिलकर, हमारे कामदारों के साथ मिलकर बाकी के काम करने चाहिए। 11वीं हमारी खुसूसियात है निर्णय प्रक्रिया जरूरी। निर्णय प्रक्रिया ज़रूरी यानी फैसले आपको लेने होंगे, ये ज़रूरी है। अच्छा, एक उलमा ने बहुत प्यारी बात कही कि आयोजन एटले श्रेष्ठ विकल्पों की पसंदगी, कि आपके पास ऑप्शंस तो है ABCD, लेकिन मनसूबाबंदी यानी क्या, उन 4 ऑप्शन में से किसी एक को पसंद करना और वो जो एक है वो कैसा हो, बेहतर से बेहतर हो। अच्छा, अब आपको वो एक जो ऑप्शन पसंद करना है वो किस बेस पे करना है, जैसे कि हम पहले देख चुके, मुस्तकबिल के बेस पे करना है कि मुस्तकबिल में क्या बदलाव आ सकते हैं वक्त में और हालात में, मार्केट में, है ना। वो उन सारी बातों को ध्यान में रखकर आपको फैसला लेना होगा। हमें एक चीज़ यहाँ पे समझनी होगी कि आयोजन की, मनसूबाबंदी की क्या है, बहुत अहमियत है, जाहिर सी बात है, तो ही हम उसको पढ़ रहे हैं। क्यों उसकी अहमियत है? क्योंकि वो मुस्तकबिल के लिए तैयार होने वाला एक ढांचा है। कोई भी शोबा हो, उन सब में मनसूबाबंदी ज़रूरी है। मनसूबाबंदी यानी क्या, एक सिंपल सी लैंग्वेज में मैं अगर आपको समझा दूँ, बिल्कुल सादी भाषा में, कि भाई सारी मालूमात को इकट्ठी करना, मुस्तकबिल में होने वाली चीज़ों का अंदाज़ा लगाना कि मुस्तकबिल में क्या हो सकता है वक्त और हालात के साथ, कौन सा काम कब करेगा, कौन करेगा, क्यों करेगा, कैसे करेगा। अच्छा, अब इन काम का इफ़ेक्ट, असर हमारे कारोबार पे कैसा पड़ेगा, इन सब का अंदाज़ा लगाकर जो आप एक ढांचा तैयार कर रहे हो आपकी सनदी इकाई के लिए, आपके कारोबार के लिए, उसको हम कहेंगे आयोजन या प्लानिंग। इसलिए तो आया कि आयोजन सार्वत्रिक है। आयोजन कैसा है, हर जगह मौजूद है, हर शोबे में है। चाहे आप खेलकूद का मैदान देखो, चाहे आप जंग का मैदान देखो, जैसे हमने पहले चैप्टर में छत्रपति शिवाजी वगैरह की मिसाल लेकर ये बात समझी थी। चाहे आपकी कारोबारी इकाई हो, चाहे आप सियासत में हो,
चाहे आप मजहबी शोबे में हो, चाहे आप समाजी शोबे में हो, आप कोई भी शोबा देखो, मनसूबाबंदी आपको हर शोबे में नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि कोई भी शोबा हो, सारे ही शोबे किस चीज़ के बारे में सोचते हैं? मुस्तकबिल के लिए सोचते हैं, भविष्य के लिए सोचते हैं। और प्लान हमको क्या सिखाता है? प्लानिंग, मनसूबाबंदी हमको क्या सिखाती है? मुस्तकबिल में हमको क्या हासिल करना है और किस तरीके से हासिल करना है, उसके लिए ऑप्शंस तैयार करना, सब हिसाब किताब लगाकर और उन ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को बेस्ट ऑप्शन समझकर उसको प्रैक्टिकली यूज़ करना, वो हुआ आयोजन, मनसूबाबंदी या प्लानिंग। उसकी अहमियत क्या क्या है? सबसे पहली अहमियत है कि हमारी मनसूबाबंदी से जो हमारी कारोबारी इकाई है, इसकी सारी सरगर्मियाँ कैसे हो सकेगी? बेहतर तरीके से हो सकेगी। जो हमारा रॉ मटेरियल से, जो हमारा कच्चा सामान है या जो हमारे यहाँ पे मशीन्स वगैरह है, इन सब में होने वाले बिगाड़ को हम क्या कर सकते हैं? रुका सकते हैं। आयोजन थी अनिश्चितता घटे छे, यानी जो नामुकर्रर चीज़ें हो उनमें क्या आएगी? कमी आएगी, क्योंकि हमने मुकर्रर कर दिया ना कि भाई इस काम को आप ही करोगे, ऐसे ही करोगे, इतने ही वक्त में करोगे, इसका रिजल्ट यही आना चाहिए। आयोजन थी चौकसाई वधे छे, सारा काम आपका कैसे होगा? परफेक्ट होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर जिम्मेदारी आपने एक पर्टिकुलर पर्सन को दे दी है जो उस काम के लिए पूरा पूरा जिम्मेदार है। तो अगर वो काम ठीक से ना हुआ तो आप किसको पकड़ोगे? उसी को पकड़ोगे। और जाहिर है आपकी पकड़ में कोई नहीं आना चाहेगा, क्योंकि आप तो मैनेजर हो, आप तो सीईओ हो। दिए सिद्धि माटे उपयोगी है, अपने मकसद को हासिल करने के लिए भी हमें मनसूबाबंदी बहुत ज़रूरी है। जो हमारी मुलाजिमत के सारे काम है उसमें आसानी होगी। किससे आसानी होगी? मनसूबाबंदी से आसानी होगी। कर्मचारीओं सहकार प्राप्त थाय छे। जो हमारे यहाँ पे काम करने वाले मुलाजिम हैं, इनका क्या हासिल कर सकते हैं हम? साथ सहकार यानी साथ हासिल कर सकते हैं। असरकारक अंकुश राखी सकाय छे। हम हमारे मुलाजिमों पर क्या कर सकते हैं? काबू कर सकते हैं। जैसे हमने देखा था ना पहले चैप्टर में भी कि आपको क्या लाना पड़ेगा? आपकी इकाई में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, शिस्तता। फिर विविध प्रवृत्तियों साथे संकलन साधी शकाय छे। और जो सारी सरगर्मियाँ हैं उन सब के आपस में हम ताल्लुकात बना सकते हैं। तो आज हमने क्या देखा? मनसूबाबंदी। मनसूबाबंदी की 2 तारीफ़ें देखी, डॉक्टर बिली गोएट्स की दी हुई और डॉक्टर जॉर्ज आर टेरी की दी हुई। फिर हमने उसकी खुसूसियात देखी कि वो हर जगह मौजूद है। मनसूबाबंदी में सबसे पहले होने वाला काम है, जहनी प्रोसेस है, तब्दीलियाँ होनी चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, पहले से अंदाज़े लगा लेने चाहिए, हमारे पास ऑप्शंस की लिस्ट होनी चाहिए, इसके मुस्तकबिल के साथ ताल्लुकात है, ये मुसलसल चलने वाली सरगर्मी है और इसमें फ़ैसला लेना ज़रूरी है। फिर हमने इसकी 9 अहमियत देखी। 9 अहमियत कौन कौन सी देखी? कैसे हमारी कारोबारी इकाई की सारी सरगर्मियाँ कैसे होगी? बेहतर तरीके से होंगी। रॉ मटेरियल्स का बिगाड़ कैसा होगा? कम होगा। अनिश्चितता कम होगी। मकसद आसानी से हासिल कर सकेंगे। मुलाजिमत के कामों में आसानी होगी। मुलाजिमों का साथ हासिल होगा। मुलाजिमों पर हम अच्छा काबू कर पाएंगे और हमारी कारोबारी इकाई में जो सारी सरगर्मियाँ हो रही है उन सारी सरगर्मियों को हम एक दूसरे से जोड़ सकेंगे, उन पर उनके आपस में ताल्लुकात बना सकेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने मनसूबाबंदी और उसकी खुसूसियात देखी। अब इंशाअल्लाह हम हमारे आने वाले चैप्टर में उसकी लिमिटेशंस यानी उसकी हुदूद और उसकी प्रोसेस ऑफ प्लानिंग यानी मनसूबाबंदी की प्रोसेस, ये दोनों चीज़ें देखेंगे। आप ये पढ़कर रखना। इंशाअल्लाह हम हमारे आने वाले सेशंस में इसकी लिमिटेशंस और इसकी प्रोसेस देखेंगे।